नमस्कार। फिजिक्स गाइडलाइन का पुनः स्वागत है। आज हम फिजिक्स गाइडलाइन में पढ़ेंगे संधारित्र और उसके सिद्धांत। संधारित्र को अंग्रेजी में कैपेसिटर या कंडेंसर भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जानेंगे कि संधारित्र होता क्या है। देखिए क्या है कि संधारित्र की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी साधन होती है जिसकी सहायता से किसी चालक की आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि हमने पूर्व में पढ़ा है कि जैसे किसी चालक में हम Q आवेश देते हैं और उसके विभव में वृद्धि जो भी है, तो हम जानते हैं कि उस चालक की धारिता C बराबर Q/V होता है। मतलब इस समीकरण से आप देख रहे हैं कि यदि V का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। यहाँ पर चित्र में जो तीर से नीचे दिखाया है ये विभव में कमी को दिखा रहा है, और यहाँ पर धारिता C में जो तीर से ऊपर दिखा रहा है ये धारिता में वृद्धि बता रहा है। अर्थात विभव के मान में कमी होगी तो धारिता के मान में वृद्धि होगी। बिल्कुल इसी थ्योरी, इसी सिद्धांत उपयोग हम इस संधारित्र के सिद्धांत में करेंगे। जैसे आप चित्र में जान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि इस चित्र में एक पृथक्कृत चालक प्लेट है। पृथक्कृत का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसा चालक जिसका संबंध विद्युत रूप से किसी व्यक्ति से या वातावरण से ना हो, तो ऐसे चालक को हम कहते हैं पृथक्कृत चालक। तो मान लीजिए कि चित्र में एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसे +Q आवेश दिया गया है। इसके समीप हम एक अनावश्यक चालक प्लेट B लाते हैं। तो विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप इस प्लेट B के निकट वाले तल पर ऋण आवेश और दूर वाले तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। ऋण आवेश इस प्लेट A के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि ये जो प्रेरित धन आवेश होता है यह प्लेट A के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन प्रेरित ऋण आवेश प्लेट A के अधिक समीप होने के कारण इस ऋण आवेश का प्रभाव प्लेट A पर अधिक पड़ता है, जो इस प्लेट A के विभव को कम कर देता है। अतः सूत्र C बराबर Q/V से जब इस प्लेट A का विभव कम होगा तो इस प्लेट की धारिता अर्थात C बढ़ जाती है। और जब दूसरे चित्र में आप ध्यान देंगे, और जब इस प्लेट B का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो यह प्रेरित धन आवेश जो होता है यह पृथ्वी पर चला जाता है, केवल ऋण आवेश शेष बचता है, जो प्लेट A की विभव को और पहले की तुलना में अधिक कम कर देता है, जिससे धारिता का मान और अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार यदि हम इस प्लेट B को प्लेट A के पास लाएंगे तो धारिता का मान बढ़ जाता है, और प्लेट B को प्लेट A से दूर ले जाते हैं तो धारिता का मान कम हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि पृथ्वी संबंधी किसी चालक को आवश्यक चालक के पास या दूर ले जाया जाता है तो आवश्यक चालक की धारिता के मान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो दो प्लेटों की इसी समायोजन को, इसी व्यवस्था को हम संधारित्र कहते हैं, और यही संधारित्र का सिद्धांत है। और किसी भी विद्युत परिपथ में हम संधारित्र को इस प्रकार से दो बराबर समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ये स्थिर संधारित्र है। अगर परिवर्ती संधारित्र का हम उपयोग करें तो किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती संधारित्र को इस प्रकार के चित्र से प्रदर्शित करते हैं। ये स्थिर संधारित्र है और ये परिवर्ती संधारित्र है। तो इस प्रकार ये संधारित्र का सिद्धांत है। एक बार पुनः मैं परिभाषा रिपीट कर देता हूँ कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद।